नमस्कार दोस्तों। एक नगर में ब्राह्मण पुरोहित रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम मंगल था। वह हमेशा एक वेश्या चूड़ामणि के कोठे पर समय बिताया करता था। अब ब्राह्मण ने सोचा अगर वह उसकी शादी कर दे तो वह वहाँ जाना छोड़ देगा। यह सोचकर उसने एक सुंदर और सुयोग्य लड़की से उसका विवाह कर दिया। लेकिन विवाह के बाद भी ये मंगल जो है चूड़ामणि वेश्या के पास जाना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद मंगल के पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय भी वह चूड़ामणि के कोठे पर ही था। उसे वहाँ से बुलाया गया। तब उसने अपने पिता का दाह संस्कार किया और सारी विधियाँ की। कुछ समय बीतने के बाद जब सारी विधियाँ पूरी हो गई तो उसे पता चला कि उसके पिता ने सारी जायदाद उसकी पत्नी के नाम कर दी है। तो उसने ये सारी जायदाद अपनी पत्नी से अपने नाम पर करवा ली और फिर कुछ दिनों के बाद उसे चूड़ामणि से मिलने की लालसा मन में हुई। तो वह सारा धन लेकर चूड़ामणि से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते समय उसने ये भी नहीं देखा कि मौसम खराब है और आंधी तूफान हो रहा है। उसके मन में चूड़ामणि से मिलने की लगन इतनी प्रबल थी कि वह आंधी तूफान की परवाह किए बिना चला जा रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जो तूफान के कारण उफान में थी, लेकिन वह तब भी नहीं रुका। वह नदी पार कर रहा था। तब उसे ऐसा लगा कि लकड़ी की कोई चीज़ जो उसने पकड़ रखी है उसके सहारे उसने नदी पार कर ली और वह वेश्या के कोठे पर पहुंच गया। लेकिन उसने दरवाज़ा खटखटाया, किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तभी उसने ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर के कमरे से एक रस्सी की तरह एक चीज़ लटक रही थी। उसने उसे रस्सी समझकर उसके सहारे वह चूड़ामणि के कमरे के अंदर पहुंच गया। चूड़ामणि ने जब मंगल को इतनी रात और आंधी तूफान में उसके कमरे में देखा तो कहने लगी, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? आज आंधी तूफान आया हुआ है। तब उसने कहा कि मैं नदी में एक लकड़ी के तख्ते के सहारे पार करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तब चूड़ामणि ने कहा कि दरवाज़ा तो बंद था, फिर तुम ऊपर कैसे आए? तभी मंगल ने कहा कि तुमने ही तो एक रस्सी नीचे लटका रखी थी, उसी के सहारे मैं ऊपर इस कमरे तक पहुँचा हूँ। तब चूड़ामणि उस मंगल का हाथ पकड़ के नीचे ले गई और नीचे जाकर जो उसने देखा उसे देखकर हैरान हो गई। एक काला सर्प खिड़की से लटक रहा था। फिर उसने नदी की ओर नज़र घुमाई तो देखा कि एक स्त्री की लाश नदी में रही थी। चूड़ामणि सारी बातें समझ गई। फिर उसने मंगल से कहा कि तुम्हें मुझसे मिलने की इतनी लगन थी कि तुम ने जिसे लकड़ी का टुकड़ा समझा वो एक स्त्री की लाश थी और उसी के सहारे तुमने नदी पार कर ली, और जिसे तुमने रस्सी समझा वो एक काला सर्प था। तुम मुझसे मिलने की लगन में इतने अंधे हो गए थे, तुम्हें दोनों ही दिखाई नहीं दिए। अगर तुमने इतनी लगन भगवान के प्रति लगाई होती तो आज तुम भगवान को प्राप्त कर लेते। चूड़ामणि वेश्या की ये बातें सुनकर मंगल बड़ा प्रभावित हुआ और उसी समय वहां से चला गया। उस दिन के बाद से वह वेश्या से मिलने कभी नहीं गया। उसने भगवान की भक्ति में मन लगा लिया। अब वह बांसुरी बजाता और भिक्षा मांग कर ही अपना गुजर करता था। इधर जो वेश्या चूड़ामणि थी वह सोचने लगी कि मैंने मंगल को तो भगवान की भक्ति में मन लगाने के लिए कह दिया, लेकिन मैं भी खुद भी तो कीचड़ में सनी हूँ। यह सोचकर उसने अपने सारे आभूषणों को फेंक दिया और उसने भी भगवान की भक्ति में मन लगा लिया। अब जो मंगल था वह भिक्षा मांग कर ही अपना गुजर किया करता था। एक दिन भिक्षा लेने के लिए एक सेठ के यहाँ पहुँच गया। सेठ के यहाँ उस दिन सेठ नहीं सेठानी भिक्षा दे रही थी। जब उसने सेठानी को देखा तो उसका मन उसकी ओर आकर्षित हो गया। उस समय तो वह भिक्षा लेकर चला गया, लेकिन
लेकिन दूसरे दिन फिर मंगल भिक्षा लेने के लिए सेठ के घर आया और सेठ से कहा कि सेठ जी, मैंने सुना है आपके यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। सेठ ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए, वो तुम्हें मिलेगा। तभी मंगल ने कहा कि सेठ जी, मुझे आपकी पत्नी के साथ एक रात गुजारनी है। सेठ ये बात सुनकर भी क्रोधित नहीं हुआ और वह कहने लगा कि ठीक है, कल शाम को तुम आ जाना। मंगल अपने घर वापस चला गया। सेठानी ने ये बातें सुनी तो सेठ से कहने लगी, आपने उससे ये क्या कह दिया। सेठानी काफ़ी घबराई हुई थी। सेठ ने कहा कि इतनी जरा सी बात के लिए मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता था, और तुम ध्यान से सुनो, कल उसकी सेवा एक पत्नी की तरह करना। तब सेठानी ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन मंगल जब सेठ के घर आया तो सेठानी ने उसकी अच्छे से आओ भगत की और उसे बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया। मंगल जब सोने के लिए बिस्तर पर बैठा तो सेठानी को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी सेवा कैसे करे। तो उसने मंगल से ही पूछ लिया कि वह उसकी क्या सेवा करे। तब मंगल ने सेठानी से कहा कि 2 सुइयाँ ले आइए। सेठानी जाकर 2 सुइयाँ ले आई। अब जो मंगल था उसने सेठानी को काफ़ी देर तक एकटक होकर देखा और फिर दोनों सुइयां अपनी आँखों में डाल ली। ऐसा अचानक देखकर सेठानी की चीख निकल गई। चीख सुनकर सेठ जब अंदर आया तो उसने मंगल को देखा और ऐसा करने का कारण पूछा। तब मंगल ने अपनी पहली बीती हुई सारी कहानी वेश्या और उसकी सब सेठ को बता दी और फिर कहा कि ये आंखें ही हैं जो मुझे प्रभु की भक्ति से भटकाती हैं। जब मैंने आपकी पत्नी को देखा तो मैं उनकी ओर आकर्षित हो गया और प्रभु की भक्ति से भटक गया, इसलिए मैंने इन आँखों को ही फोड़ दिया। न ही ये किसी सुंदर स्त्री को देखेंगी और ना ही उनकी ओर आकर्षित होंगी। यह कह के मंगल वहाँ से चला गया। कई वर्षों की प्रभु भक्ति के बाद उन्होंने कई काव्य ग्रंथों की रचना की और वे समय बीतने के साथ साथ बहुत बड़े संत हुए जो बाद में सूरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।